Good morning students, welcome back to our maths class. In last video lecture we had studied practice set 1.2 comparison of rational numbers. Now today we will study decimal representation of rational numbers. Now for decimal representation we have to divide numerator by denominator, means simply we have to do division and then we will get the decimal representation. Okay, so now see practice set 1.3. First, write the following rational numbers in decimal form. So we will divide 9 by 37. In our first example, 9 upon 37 is the rational number. So 9 is the numerator and 37 is the denominator. So we have to divide 9 by 37 and we will do simple division, and after that we will get decimal form of that particular rational number. So now see, our first example is 9 by 37. So 9 by 37. So अब हमें क्या करना है, 9 को डिवाइड करना है 37 से. अब हमें 37 का टेबल तो नहीं आता है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको बना लेंगे. 37 वन सा 37, फिर उसमें फिर से 37 ऐड करोगे तो 74. उसके बाद आता है 111, आफ्टर दैट 148, उसके बाद आता है 185, उसके बाद 222, उसके बाद आता है 259, देन 296, ओके, एंड नेक्स्ट 333 एंड द लास्ट इज़ 370. अब हमने क्या किया, हमने ये साइड में टेबल बना लिया. अब हम करेंगे डिवीज़न. सो नाउ 9 अंदर जाएगा, 37 बाहर. 9 इज़ द डिविडेंट एंड 37 इज़ द डिवाइज़र. अब 37 ये ग्रेटर है 9 से, तो पहला तो 0 से ही जाएगा. 9 से 0 गया तो 9. अब हमारे पास ऊपर से नीचे लेने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो हम लेते हैं डेसिमल, यहाँ लगाते हैं 0. अब देखो 37 वन ज़ा 37, 37 टू ज़ा 74, तो हमें लेना पड़ेगा 2 ज़ा 74. फिर हम माइनस करेंगे, 10 से 4 गए तो 6 बचे, कैरी वापस. 9 से 8 गए तो 1 बचा. फिर अब हमने डेसिमल तो दे दिया है, फिर से एक 0 लगाएंगे. अब देखो 37 वन ज़ा 37, 2 ज़ा 74, 3 ज़ा 111, 4 ज़ा 148 और 5 ज़ा होता है 185, तो हमें 4 ज़ा लेना पड़ेगा. 148, देन माइनस 10 से 8 गए तो 2 बचे, 6 से 5 गए तो 1 बचा, एंड दिस इज़ 0. फिर से डेसिमल है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे. अब क्या लेंगे हम, 3 ज़ा लेना पड़ेगा. 111, 111, सब्ट्रैक्शन करेंगे. 10 से 1 गया तो 9, फिर यहाँ 0, यहाँ पे 0, फिर से पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 आ जाएगा, यानी ये फिर से रिपीट होने वाला है. 2 4 3, उसके बाद फिर से 2 4 3 आएगा, फिर से 2 4 3 आएगा. तो हम क्या करेंगे, 9 बाय 37 इज इक्वल टू हमें आंसर मिलेगा 0.243. और क्योंकि 243 बार बार आने वाला है, इसलिए हम उस पर लगा देंगे बार. बार यानी क्या होता है, वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है. ओके, सो और इसको क्या बोला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग यानी यहाँ पर डिवीज़न कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, हम करते जा रहे, आंसर हमें रिमाइंडर में 0 मिल ही नहीं रहा, इसीलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग. सो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. आप साइड में ऐसे टेबल लिख सकते हो, उसके बाद आप ऐसा पूरा डिवीज़न शो करेंगे और लास्ट में फिर ऐसा लिखेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है 18 बाय 42. 18 बाय 42 यानी हमें 18 को डिवाइड करना है 42 से. अब फिर से हमें अब 42 का टेबल नहीं आता है, तो पहले हम क्या करेंगे, वो बना लेंगे. 42 वन ज़ा 42, 2 ज़ा 84, 3 ज़ा 126, देन 168, देन 210, 252, 294, 336, 378 and
420। अब करते हैं डिवीज़न। तो देखो पहले क्या करेंगे, 18 अंदर 42 बाहर, बिकॉज 42 इज़ द डिवाइज़र एंड 18 इज़ द डिविडेंड। अब 42 बड़ा है, फिर से हमें लेना पड़ेगा 0, यहाँ पे आएगा 0, माइनस करेंगे 18 बचेगा, फिर लगाएंगे डेसिमल, क्योंकि ऊपर से नीचे लेने के लिए कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल लगाएंगे। जैसे ही डेसिमल लगाएंगे इसके बाजू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आने के बाद देखो 1 ज़ा 42, 2 ज़ा 84, 3 ज़ा 126, 4 ज़ा 168 और 5 ज़ा बड़ा हो रहा है, तो हम क्या लेते हैं 4 ज़ा लेंगे। 168 माइनस करो, 10 से 8 गए 2 बचे, उसके बाद 8 से 7 गया 1 बचा, यहाँ 0। अब यहाँ डेसिमल है ही तो 0 लगा देंगे फिर से। अब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 ज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 ज़ा तो 126 है, तो 2 ज़ा आएगा 84, माइनस करो 10 से 4 गए 6 बचा। अब हमें 12 से निकालना पड़ेंगे 9, फिर से 3 बचेगा, 0 इधर, उसके बाद यहाँ डेसिमल है तो फिर से एक 0 बढ़ा दो। अब देखो नाउ सी दिस 360 आया, तो 4 ज़ा 5 ज़ा होता है, फिर ये 6 ज़ा 7 ज़ा, ये देखो यहाँ पर 3 8 ज़ा दिख रहा है, 3 3 6, तो हमें 8 ज़ा लेना पड़ेगा। 8 ज़ा लेंगे 3 3 6, माइनस करेंगे 10 से 6 गए 4 बचे, 6 से 4 गए 2 बचे, फिर 0, डेसिमल है तो हम यहाँ फिर से एक 0 लगा देंगे। अब देखो 240 आया, तो 1 2 3 4 5 ज़ा लेना पड़ेगा हमें, तो 5 ज़ा लेंगे, क्या मिलेगा 210, 0 आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा 3, फिर से डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 लेंगे 300 आ जाएगा, फिर हमें लेना पड़ेगा 7 ज़ा, तो यहाँ आएगा 7 ज़ा क्या आएगा 294। इधर देखते हैं हम 300 माइनस 294, तो 10 में से 4 गए 6 बचे, 0 बचा, यहाँ पे 0, फिर से डेसिमल लगा के 0, फिर देखो अब हमें क्या लेना पड़ेगा 1 ज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 है, तो यहाँ पे आएगा 42 माइनस 8 और फिर 1, फिर से पॉइंट यहाँ पे 0, फिर देखो 180 आ रहा है, यानी 18/42 जब हमने किया तो हमें क्या मिला 0.428571, 428571, और 1 के बाद फिर से 4 रिपीट होने वाला है, इसलिए हम 4 से लेके 1 तक के फिर से बार बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको पहले टेबल लिखना है साइड में, उसके बाद पूरा डिवीजन शो करना है और लास्ट में लिखना है 18/42 इज इक्वल टू 0.428571 और 4 से लेके 1 तक के बार रहेगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल है 9/14। ओके, सो 14 का टेबल तो आपको आना चाहिए। सो हम फिर भी आता है नहीं आता है लिख लेते हैं साइड में, जिसको नहीं आता है 14 3 ज़ा, देन 56 70 84, दिस इज 70, 84 98 112 126 एंड 140। हमने लिख लिया टेबल। अब करते हैं डिवीज़न। 9 अंदर 14 बाहर, 0 आएगा, ओके, फिर 0 माइनस करो 9 बचेगा, थोड़ा हम इस साइड में लिखते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 ले सकते हैं, 6 आएगा 84, फिर 6 पॉइंट लगा देंगे 0, फिर हमें लेना पड़ेगा 4 56, देन 4 पॉइंट है 0, फिर हमें लेना पड़ेगा, अब 40 है तो 2 ही लेना पड़ेगा 28, फिर बचेगा 2, यहाँ पे 1 पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब 120 आ रहा है तो
तो देखो 9 ज़ा 126 होता है, तो हमें 8 ज़ा लेना पड़ेगा। 8 ज़ा लेंगे 112, 8 बचेगा 0 0, फिर से डेसिमल है तो 0 लगा देंगे। अब 80 आ गया, 80 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 ज़ा लेना पड़ेगा। 5 ज़ा क्या होता है 70, 10 बचता है, फिर डेसिमल एक 0 लगा देंगे और 100 हो गया। अब 100 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, देखो 7 ज़ा 98 है, तो 7 ज़ा लेंगे 98, फिर बचेगा, देखो इधर लिखते हैं 100 माइनस 98, सो यहाँ बचेगा 2 0 0, फिर से एक 0 लगा देंगे। 20 तो ऑप्शन ही नहीं है, 1 ज़ा ही लेना पड़ेगा। 14, फिर यहाँ पे 6 0, फिर डेसिमल लगा के 0। अब 60 आ रहा है, अब 60 आ रहा है तो देखो 60 के लिए हमने क्या किया था, पहले हमने 6 ज़ा लिया था, 0 ज़ा हो गया, फिर 6 ज़ा 84 किया, फिर 60 के लिए हमने 4 ज़ा लिया था, यानी आपको 4 से फिर से रिपीट होने वाले हैं नंबर। तो लास्ट आंसर में आपको लिखना पड़ेगा 19/14 इज इक्वल टू क्या मिला, 0.0642857 1। लेकिन 6 रिपीट नहीं हो रहा है, 4 से रिपीट हो रहा है, तो 4 से लेके 1 तक के आपको बार लगाना पड़ेगा। सो इन दिस वे we have completed third example also. Now next fourth one, fourth example, fourth में है -103/5। अब माइनस साइन का टेंशन नहीं लेना है, उसको वैसे ही रखना है, सीधे सीधे आपको डिवीजन करना है, माइनस साइन बाद में वहीं पे रहेगा। देखो 5 2 ज़ा 10, 0 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 5 6 ज़ा 30, ओके, सो माइनस करेंगे 0। सो 103 डिवाइडेड बाय 5, उसका आंसर हमें क्या मिला, आवर क्वेश्चन इज़ 103 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 2 ज़ा 10, 0 0 हो गया, ऊपर से 3 आया। अब 3 को डिवाइड नहीं होता था तो हमने डेसिमल पॉइंट लिया, फिर 0 लगा दिया, 5 6 ज़ा 30, 0, सो -2.6, ओके। नेक्स्ट 103 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 2 ज़ा 10, देन 0, ऊपर से आया 3। अब यहाँ पे हमें डिवीजन करके पहले 0 लेना पड़ेगा, और अब कुछ नंबर नहीं है तो पॉइंट हम देंगे, देन 6, सो आंसर हमारा -20/6 आएगा, ओके। सॉरी, वन मिस्टेक इज़ देयर, आवर आंसर इज़ -20/6। Now next is -11/13। तो सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं, 13 0 ज़ा ही आएगा पहले तो, फिर 11 पॉइंट लगा देंगे 0, फिर देखो 1 1 0 है, तो 13 8 ज़ा होता है 104, और 13 9 ज़ा होता है 117, तो हमें 8 ज़ा लेना पड़ेगा। 8 ज़ा लेंगे तो क्या मिलेगा, 104, फिर यहाँ बचेगा 6 0 0, फिर पॉइंट है तो 0। अब 60 है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 ज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 ज़ा तो 65 होता है, देन 52, यहाँ पे 8 0, फिर डेसिमल का एक 0 लगा देंगे, फिर हमें लेना पड़ेगा 6 ज़ा, क्योंकि 6 ज़ा होता है 78 और 7 ज़ा होता है 91, तो 6 ज़ा लेंगे तो 78, फिर बचेगा 2, फिर 0 लग जाएगा तो वो 20 हो जाएगा, इधर लिखते हैं 20, फिर 20 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 ज़ा ही लेना पड़ेगा, 13, फिर बचेगा 7, फिर से 0 लग जाएगा। 70 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 ज़ा 65, फिर बचेगा 5, फिर 0 लगा दिए, फिर अब 50 है तो 3 ज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 ज़ा तो 52 होता है, तो 3 ज़ा आया 39, फिर 1 बचा, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 0, सो 1 1 0, देखो 1 1 0 आया, यानी हमें फिर से 8 4 6 1 5 3 मिलने वाला है।
तो हमारा आंसर आएगा माइनस, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी माइनस है, 0.846153 और 8 से लेके 3 तक के पूरा बार आएगा। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 1.3। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट होता है। आपको इसी तरीके से पहले टेबल साइड में लिखने हैं, देन डिवीज़न शो करना है और लास्ट में आंसर दिखाना है, और जो नंबर जहाँ से बार बार रिपीट हो रहे हैं वहीं से आपको बार लगाना है। सो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर्स। सो थैंक यू एंड बाय।